हेलो गाइस, मेरा नाम है पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली मैं आ गई हूँ मैं अपने होम टूर वीडियो के साथ, जिसमें मैं आप सबसे मेरे घर को दिखाने वाली हूँ, शेयर करने वाली हूँ। ऐसे तो व्लॉग्स में आप लोग देखते ही हैं, बट आज स्पेशली मैं दिखाने वाली हूँ मेरा घर दिखता कैसे है। सो मैं पहले आपको बता देना चाहती हूँ कि इट्स अ 3 BHK अपार्टमेंट इन बैंगलोर। सो वी हैव बॉट दिस फ्लैट रिसेंटली। इससे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लगभग एक साल हुआ है, 1.5 साल अभी पूरा नहीं हुआ है। सो हम लोग अभी जस्ट नए नए शिफ्ट किए हैं यहाँ पे। वी हैव मिनिमम थिंग्स हियर बिकॉज वी वांट टू मेक इट किड फ्रेंडली, चाइल्ड फ्रेंडली, सो दैट हमारे बच्चे यहाँ अच्छे से खेल सके, उनको काफ़ी स्पेस मिले। सो ऑल दिस फर्नीचर्स, एवरीथिंग दैट वी आर यूजिंग इज़ फ्रॉम बिफोर, जो हमने तब परचेज़ किया था जब हम लोग रेंट में थे। वी डिड नॉट परचेज एनीथिंग न्यू स्पेशली इस फ्लैट के लिए। सो वी आर येट टू डू दैट एंड ये सब जर्नी हम लोग एक साथ तय करेंगे बाद में, जब व्लॉग्स में आप लोग जुड़े रहना, तो आप भी देखेंगे कब हम लोग वो सब परचेज करते हैं। ऑल दैट सब कुछ मैं शेयर करूँगी आप सबके साथ। सो अभी के लिए मैं बता देना चाहती हूँ कि एवरीथिंग दैट इज़ देयर इन दिस हाउस इज़ फ्रॉम बिफोर, दैट मी एंड रंजन वी हैड फ्रॉम बिफोर। सो इस वीडियो को शुरू करते हैं। एंड काफ़ी डेकोरेट नहीं किया है मैंने, बहुत मिनिमम रखा है अभी तक घर को, बहुत कुछ करना बाकी है। वी आर स्टिल येट टू डू द इंटीरियर्स एंड ऑल, वो भी पूरा तरह कंप्लीट नहीं हुआ है हमारा। वो हम लोग धीरे धीरे करेंगे, एक साथ वो जर्नी को शेयर करेंगे एंड मैं उसका अलग से ब्लॉग भी बनाऊंगी। सो मिलके करेंगे हम सब। एंड एक्सक्यूज मी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज ऑल्सो, देयर सम रेनोवेशन गोइंग ऑन नेक्स्ट अपार्टमेंट में, इसीलिए आपको वो आवाज़ आ रही होगी। सो चलिए फिर इस होम टूर वीडियो को शुरू करते हैं। होप यू आप सबको पसंद आए, और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। लेट्स गेट। वेलकम टू माई हाउस। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा होम टूर वीडियो। सो दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ माई हाउस। अगेन आपको यहाँ से सीधा मेरे टीवी यूनिट को देखने को मिलेगा। दिस इज़ माई टीवी यूनिट। हमने जस्ट ये टीवी यूनिट वगैरह बहुत ही सिंपल चीज़ों से डेकोरेट किया है। लाइक वी हैव ऑल दिस थिंग्स विच इज़ येट टू बी चेंज। ये सारा कुछ चेंज होने वाला है यहाँ से। ऑल द किड्स टेडी बेयर्स एंड ये जो साइड टेबल, आई मीन सेंटर टेबल है हमारा, विच इज़ इन द साइड, इसे सेंटर में नहीं रख सकते हम लोग। रीज़न बीइंग बच्चों को चोट लग जाती है, so we need enough space in the middle. That's the reason we have kept the center table in the side. And we have a 5-seater sofa here, which is again we bought it. So this is the sofa that we have. All the furnitures are from before, which like I've told you. So this is 3 plus 1 plus 1. This is the sofa that we have, and we have put this thing for the kids to play on. And इसको बहुत ही खाली रखा है हमने. This TV unit here and the center table in the side. So this is how my hall looks like, and we have also got this light work done, POP, which gives kind of different kind of lights. And मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी कोई फंक्शंस या बर्थडे पार्टीज या ऐसा कुछ होता है, तो ये सारे लाइट्स ऑन करती हूँ मैं, एंड इट लुक्स वंडरफुल। बहुत ही पॉजिटिव वाइब आता है, एंड अचानक से घर जब लाइटन अप हो जाता है, वी फील सो ब्राइट एंड फ्रेश। So chili, let's move on to the other side of the house. So here is the highlighter wall. We have this highlighter wall which is going to be decorated in a very nice way. Not yet, it has been decorated. We have this cute Ganesha ka light which is wonderful. It looks very bright enough, और इस part को ये बहुत highlight करता है. This is wall tile actually. ये not a wallpaper. This is wall tile that we have put. So ये highlighter wall है हमारा. It has to be decorated with some plants and all, which we will do it later when the kids grow a bit. So yeah, let's. So yeah, coming to the upper part of my TV unit, here are few things which are all gifted. So this is the frame that you see, photo frame. Ranjan's photo frame is gifted by Chiku to his father on Father's Day, on first Father's Day. And the second frame is gifted by me to my husband. And these are the few gifts that I've got from my friends when I was having the housewarming party. So these are my few gifts. This all are decorated with all those things now. So this is a L-shaped hall that we have. This is the drawing room, and we have a dining area here. The dining area is bigger than the drawing room.
So this is a huge dining room that we have, and this is how it looks like. We dining area, keeping it very simple, and we have lots and lots of space for the kids to play here. तो मेरे जो बच्चे हैं अभी लॉकडाउन में घर पे ही खेलते हैं, तो this is the area where they play. Chiku keeps riding her car here, the ride-on that she has. She loves to ride the ride-on, and these days Dugu loves it too. So this is the entire area that they're utilizing. So yeah, coming on to my puja room. This is my puja room, and all the colors that you see of the interior is coordinated. In my house we have this kind of colors everywhere. The color is coordinated. So this is how my puja room looks like now. जो मैं आप सबसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, तो इसको अभी बहुत सिंपल रखा है हमने, इसे और रेनोवेट करना है हमें बाद में. सो दिस इज हाउ माय पूजा रूम लुक्स लाइक एज ऑफ नाउ. So just right after the dining table, here is my dining area, and we have a balcony here. So this is my balcony, and जो हम लोग ज़्यादा यूटिलाइज नहीं करते हैं, बट वी हैव few things here, few plants we have kept here, and these are the other houses that are there. So this is one of the balconies of my house. We have 3 balconies. This is one of them. Come to this part. This is the hand wash area we have. So right after खाना पीना खाने के बाद, this is the place that we use for washing our hands and all. So this is the wash basin that we have here. So yeah. So like I told you, we have 3 BHK here. So this is the first room that we have. ये होने वाला है kids bedroom later in future. अभी we are all sleeping together, but this is going to be our kids bedroom, and there are lots of renovations to be done in this room. So this is the first bedroom that we have. Very simple. This bed, ये हमारा पहले का bed है that we have it. So we have kept it here. अगर कोई guest आते हैं अभी तो वो use कर लेते हैं. And here is Chiku's study table and chair, and that's our ride-on. Here is a chair that we have that we hardly use, and this is, so here is the washroom that we have. This washroom right now is being used by Chiku and Dugu. So this is the first washroom that we have. All the rooms has attached washroom in it. तो हमारे तीनों रूम में washrooms attached हैं. So this is the first washroom that we have, which the kids are using right now. And so we have a cupboard here. अभी ये हाँ पूरा ग्रोसरीज वगैरह स्टॉक अप करने के लिए होता है. लाइक यू कैन सी हियर इज डुगू सेरेलैक, एंड जो भी ग्रोसरी हमारा आता है वी स्टॉक ऑल हियर, जितने भी डीमार्ट से सामान आते हैं. सो दैट इन द रूम एज वेल, विच वी डोंट यूज इट. अगर कुछ एक्स्ट्रा क्लोथ्स या कुछ एक्स्ट्रा ऐसा जो होता है जो हम लोग यूज नहीं करते, वो हम लोग ऊपर डंप कर सकते हैं. बट एज ऑफ नाउ ऐसा कुछ नहीं है, तो वो ऐसे रखा हुआ है. दिस वॉज चिकूज झूला. So it's been kept here. अब वो hardly use होता है. So this is the first room that we have. So yeah, moving on to the second room that we have is this room, which has been completely utilized by Ranjan now. तो रंजन इसको पूरा अभी अपने ऑफिस काम के लिए यूज कर रहे हैं. तो let's go inside. So coming to this room, we have a attached bed. So ये bed जो है ये attached है इस room में, and we have this cupboards here to store paper and all. This room is completely like our office room that we are going to use for the kids and for ourselves also. तो अभी फिलहाल ये रंजन यूज कर रहे हैं. लेटर व्हेन किड्स ग्रो वो लोग भी पढ़ाई के लिए यही रूम यूज करने वाले हैं. सो वी हैव दिस 2 cupboards here and there, both the sides, which one is going to be taken by Chiku and the other one is going to be taken by Dugu. So this is the, and if you see here everything, the bed and this and all the stuffs in this room is color coordinated completely. It's pink and yellow, so that's a mixture of color here. And this is the area used by Ranjan now. So this is where he sits and does his office work. As of now, here are the papers and some books and stuffs. तो ये पार्ट रंजन यूज करते हैं. एंड द एंटायर रूम एक्चुअली, वो जब भी ऑफिस काम कर रहे होते हैं अपना, तो रूम यूजुअली लॉक रहता है बिकॉज ऑफिस कॉल वगैरह रहता है, तो बच्चे डिस्टर्ब ना करें इसलिए. एंड देन वी हैव दिस वॉशरूम हियर. सो दिस इज द अदर वॉशरूम दैट वी हैव. इट्स बीन यूज्ड बाय गेस्ट. अगर कोई गेस्ट आता है, द फर्स्ट वॉशरूम आर बीन यूज्ड बाय द किड्स, एंड द सेकेंड वन इज यूज्ड फॉर द guests only. So moving on to this part, we have
mirror here and some drawers. This is for the kids, so we everything in this room is color coordinated. And we have this cupboards here जहाँ पे extra luggage वगैरह कुछ होता है हमारा तो वो रखते हैं, some extra things. So this is the cupboard जहाँ हम लोग सामान रखते हैं. ये ऊपर वाला section अभी खाली है. So yeah, if you see the entire room yellow, and from the cupboards to the bed to the study area and all, everything is color coordinated. So this is how this room looks like overall. So yeah, coming to the master bedroom where I'm going to talk very slow because my kids are sleeping. So come inside. So तो आप जैसे ही एंटर करेंगे कि आप देखेंगे बहुत सारे स्टोरेजेस दिए गए हैं यहाँ पे जो बहुत ही प्रॉपरली यूटिलाइज होता है मेरे घर पे. यहाँ पे वी हैव ऑल द किड्स मेडिसिन एंड देयर शैम्पू, सॉरी देयर लोशंस एंड क्रीम्स एंड ऑल. इट्स डेली वेयर थिंग. And this is the charging unit that I use for myself. These are Dugus pans and all which we use on daily basis. ये दो मैं usually खाली रखती हूँ because मेरे बच्चे अटैक कर देते हैं तो सब कुछ फैल जाता है. I don't want to clear that mess every day. So coming on to the cupboard side, this cupboard is being used for the kids. This is mine and this is for Ranjan. So this is all that we're using now. We have a window from there. रूम में काफ़ी वेंटिलेशन हो जाता है बिकॉज बहुत अच्छा हवा आता है वहाँ से भी. एंड वी हैव अनदर विंडो हियर. Going on to the upper part of my cupboard, these are all kept like that, where we keep the luggages and all. Sleeping here. और ये बेड मैंने और रंजन ने लिया था रॉयलॉक से. एंड दिस मैट्रेस इज आल्सो फ्रॉम रॉयलॉक. वी हैव अ साइड टेबल हियर विच इज़ अगेन फ्रॉम रॉयलॉक. एंड वी हैव अ विंडो जिससे बहुत ही ताज़ी हवा आती है. जब भी वी वांट फ्रेश एयर हम इसे खोल देते हैं. So this is how our bedroom looks like. And we also have a balcony here. So we have a balcony here. Maximum time मैं evening में यहाँ spend करती हूँ बच्चों के साथ. And we also have so यहाँ पे हम लोग कपड़े सुखाते हैं which is not much to show. And this is the view from my balcony. So बहुत हवा चल रही है इन दिनों तो ऐसा कुछ view है हमारा यहाँ पे. It's very refreshing also. So this is how the balcony, this is how it looks like. And this balcony is attached with my master bedroom. So काफी ventilation and air मिल जाता है हमें. So right after the bed we have this side table where I keep Dugus diapers and all. इसको मैं handy इसलिए रखती हूँ because मुझे रात में कभी भी अगर चाहिए होता है I can easily take it. And ज़्यादा कुछ हम लोग नहीं रखते हैं वहाँ बच्चों की डर से. Coming on to this part where I get ready. So this is my favorite part in my room. This is the place where I get ready. And we have some drawers where I have too many space store करने के लिए. तो इस घर में storage की problem बिल्कुल नहीं है क्योंकि हमारे पास sufficient. So यहाँ पे बहुत सारे storages हैं घर पे तो सामान store करने में बिल्कुल problem नहीं होती है because काफ़ी storages है. like यहाँ भी है, यहाँ भी काफ़ी drawers है तो सारे makeup के सामान आ जाते हैं यहाँ पे. And also coming to this part. So coming to this part, right after this I have washroom here जो कि हमारा master bedroom से room that we have right attached to the master bedroom. तो तीनों rooms में look at. So coming to the most important part of any house actually, and especially in my house, the kitchen, which is a wonderful place मेरे लिए. So we have this fridge right here, and it's an open kitchen. काफी space है हमारे kitchen में, बहुत ज़्यादा space है. Easily 2 or 3 people can work together at a time. ऐसा भी time आया है कि 4 or 5 people have work together जब भी कोई functions या कोई party हुआ है मेरे घर पे. So coming to this part, we have a hob here. This is attached with it, the hob, and we have a chimney here, and these are the storages that we have. So if you see the color here, it is purple and white, which makes the kitchen very beautiful. And we have purple theme here also. And overall the kitchen color combination is really awesome. And I have also selected a pink color for the wall, which is a dark pink color. बिकॉज मैं ऐसा सोचती हूँ कि अगर किचन थोड़ा डार्क कलर्स में रहेगा इट विल बी गुड इनफ. ऑयल्स का छीटा ये सब कुछ ज़्यादा दिखेगा नहीं. सो दैट्स द रीजन कीपिंग दैट थिंग इन माई माइंड मैंने ये कलर चूज किया है. एंड दिस इज द प्लेस वेयर वी वॉश वेसल्स एंड सारे बर्तन वगैरह स्टोर करने के लिए वी हैव ऑल दिस हाइड्रोलिक थिंग फिटेड.
So ये सब कुछ है यहाँ पे, and this is the dustbin area and all these things here. So this is my overall kitchen, my favorite place. We have a water purifier here, and the best thing is ये ऐसे close हो जाता है, so it's inside and it cannot be visible. That is what I like. I don't want it to be visible. मुझे चाहिए कि वो covered रहे, तो ये covered है. And here I keep some of my cups and all. And we are planning to have a crockery unit that side. We'll see it in future. And moving to the other part, we have a utility here. So यहाँ पे मैं अपने washing machine, extra cylinders and the cylinders, everything, पोछा, झाड़ू पोछा के सारे जो सामान रहते हैं सब कुछ मैं यहाँ store करती हूँ. So yeah, this utility and the other this thing, balcony from my room has the same view. So this is how the view looks like. And काफ़ी air है, काफ़ी ventilation है. इस घर में दिन में बिल्कुल लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लाइट बहुत सारा है, तो आराम से कुकिंग सब कुछ हो जाता है हमारा यहाँ पे. So this is the washing machine that we have kept it in the utility, and cylinders and dustbins, and this is what you'll see in my utility. Everybody सबके utility में वही दिखता है. And this is the view from my balcony, from my utility. It's the same view. And यहाँ भी बहुत ज़्यादा air आता है. And I can also see the beautiful nature here. We have lots of trees and everything around us, so greenery से भरा हुआ है. We can all the time get all the views. आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा. It's my home tour video. So this is the place that we live in. बेंगलोर में काफ़ी साल से हैं हम लोग, but फाइनली घर खुद का ले लिया. एंड इट्स अ डिफरेंट फीलिंग, इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग अपना खुद का घर होना. एंड इतने दिन से आई वाज थिंकिंग टू मेक अ वीडियो, बट आई थॉट मैं पूरा इसको अच्छे से डेकोरेट कर लूँ, फिर करूँ, बट देन आई कुड नॉट, वी डिड नॉट गेट अ चांस बिकॉज लास्ट ईयर से लॉकडाउन ये सब कुछ चल रहा है. एंड डुगू, वी हैव अ स्मॉल बेबी एट होम, तो सब कुछ पॉसिबल नहीं हो पा रहा था. एनीवेज मैंने सोचा कि अभी जैसा है घर हमारा वैसे दिखाते हैं. एंड इन फ्यूचर जब हम लोग इसको डेकोरेट करेंगे कुछ भी, तो मिलके करेंगे, एक साथ करेंगे. दैट फीलिंग विल बी डिफरेंट बिकॉज आई बी शेयरिंग माई हाउ माई हाउस लुक्स लाइक. एंड आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा. And please don't judge me for the way it is, because this is how it is, and we are comfortable at our own space, and we love our home. And I'm sure कि सबको अपना अपना घर उतना ही पसंद आता होगा. एंड इस घर को हमने बहुत प्यार से, मेहनत से और बहुत ही खुशी से लिया है. सो वी हैव ऑल द फीलिंग्स एंड एवरीथिंग अटैच्ड टू दिस. सो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं गाइस. होप आप सबको पसंद आया हो. फिर मिलते हैं आप सबसे दूसरे वीडियो के साथ. एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा हो. एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ इसको एक लाइक कर देना. थैंक यू सो मच. बाय बाय.